सारी चिंताओं से विनिर्मुक्त होकर के निकला हूं, तो वो आनंद का या उत्साह का विषय होता है। ये बात जरूर है, आज की शिक्षक के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, बड़े ही चैलेंजेस हैं। वैसे भी पहले भी था, 45 मिनट तक खड़े होकर के बोलना, मुझे लगता है कि ये केवल शिक्षक कर सकता है, एक अध्यापक कर सकता है, एक गुरु आचार्य कर सकता है। 45 मिनट तक बोलना ये सरल नहीं है। और आज के दौर में कई बार यह भय लगा होता है कि अगर आप तैयार नहीं है, सज्जित नहीं है, सिद्ध नहीं है, आप अगर कुछ कह रहे हैं तो हो सकता है कि पीछे बैठा हुआ विद्यार्थी अपना फोन निकाले और गूगल पर जो आप कह रहे हैं सर्च कर ले और कहे कि सर आप तो गलत बता रहे हैं। तो बड़ी चुनौती है, पहले ये नहीं थी। पहले हम जो कहते थे उसे 100% सत्य मान लिया जाता था। आज भी हम प्रायः सत्य ही कहते हैं, हमारी आदत बन गई है सच कहने की। लेकिन ये चुनौती हमारे सामने आई है और इसे स्वीकार करना चाहिए। इसलिए कक्षाओं में जाने के पहले बिल्कुल सिद्ध होके जाना चाहिए, तैयार होके जाना चाहिए। हमारे एक गुरु जी कहते थे कि जब भी बाजार जाओ और 10 रुपए का आलू लेना है ना, तो जेब में 12 रुपए 15 रुपए होने चाहिए। कक्षाओं में जाने के लिए हमें जितना पढ़ाना है उससे अधिक ज्ञान होना चाहिए, तभी विश्वास आता है। आज क्या है कि नॉलेज बेस्ड सब कुछ नहीं है, अगर आप देखें तो। अब वो वन वे का जमाना चला गया। एक व्यक्ति बोलेगा और कक्षा में बैठा हुआ 50 छात्र भैया बहन सुनेंगे, ऐसा नहीं है। इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए, जितना वह पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि बैठे बैठे पार्टिसिपेशन नहीं होता कि आज आप बैठे हैं और अगर ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, आपके अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है, तो आपका ये पार्टिसिपेशन नहीं माना जाएगा। आप भौतिक रूप से यहाँ उपस्थित हैं। आप पार्टिसिपेट तब करेंगे जब यहां से कुछ लेकर के जाएंगे और बहुत सावधान की मुद्रा में बैठे। तो आज इंटरैक्टिव सेशन होता है, वह भी बोले और हम भी बोले। ऐसा मैं 2 साल बाहर था और कई बार कहता हूं इस बात को, अब्रॉड था, अफ्रीका में। वहां कक्षाओं में तो बड़ी कम संख्या होती है हायर एजुकेशन में, और वो अधिकतर सवाल पूछते थे। मैं 50 मिनट बोलता नहीं था कि भाषण देने नहीं आया हूं, टीचर भाषण नहीं दे पाए, तो वो पढ़ के आते थे और आधे घंटे उनके सवालात होते थे, प्रश्न होते थे, और फिर बाकी समय हम बोला करते थे। तो एक तो कक्षाओं में इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। और इसकी ओर हमारे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसमें संकेत किया गया है। दूसरी बात की, आज स्मार्ट का जमाना है, स्मार्टनेस का जमाना है। केवल कॉग्निटिव लर्निंग से काम नहीं बनेगा, हमें इमोटिव लर्निंग पे भी जाना पड़ेगा। केवल फिजिक्स पढ़ा लें, हिंदी पढ़ा लें, संस्कृत पढ़ा लें और भूगोल पढ़ा लें, और वो हो सकता है कि 98% मार्क्स लेकर के आए, लेकिन समाज उसे स्मार्ट नहीं मानेगा, वो स्मार्ट नहीं होगा। और स्मार्टनेस के माने एक चीज और ध्यान दे लीजिए कि स्मार्टनेस के माने सुंदरता नहीं है, स्मार्टनेस के माने अच्छा परिधान पहन लेना नहीं है, अच्छे तरह से तैयार होकर दिखाई देना, ये स्मार्टनेस की परिभाषा ही नहीं आप जानते हैं। क्योंकि स्मार्ट सिटी है आज हमारी कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड आ गया, सब कुछ स्मार्ट हो जाने वाला है। स्मार्टनेस के माने है कि आप नॉलेजफुल होना चाहिए और आपके पास क्वालिटी आंसर होना चाहिए। किसी साक्षात्कार में जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, आप आंसर देते हैं, लेकिन उसमें कोई क्वालिटी नहीं होती, वो क्वालिटी चाहिए। ये रूप रंग
का मतलब नहीं है स्मार्टनेस है, जो कि कई चीजों को हमने इंग्लिश में ऐसा बना दिया है, और बहुत कहने का अवसर नहीं है तो मैं उदाहरण देता कि हमने बिल्कुल गलत समझ लिया है। तो स्मार्टनेस हमारी क्वालिटी आंसर से पता चलेगी। पूछे गए प्रश्न का उत्तर हम कितना गुणवान देते हैं, कितना गुणवत्तापूर्ण होता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। और जब हम कॉग्निटिव लर्निंग की बात करते हैं और इमोटिव लर्निंग की बात करते हैं, इस अधिगम की बात करते हैं,